ॐ ह्रीं काली कपालिनी घोरनादिनी विश्वजन्मोह। नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। पति जब परमेश्वर न बन पाए, दाम्पत्य जीवन तबाह हो रहा हो, पति जब देवता न बन पाए, घर तबाह करे, तो ऐसे में क्या उपाय किया जाना चाहिए? आज मैं अपनी वीडियो में इसके उपाय बताने जा रही हूँ, तो आइए ध्यान से सुने। दाम्पत्य जीवन स्त्री पुरुष के एक संकल्प के साथ एक होकर चलने की भावना से शुरू होता है। इसमें लड़का और लड़की दोनों दो पहिए होते हैं और इनकी इस संबंध में अपनी सोच, कल्पनाएं, भावनाएं होती हैं। विवाह के पूर्व लड़की अपने मन में अपने भावी वैवाहिक जीवन और पति को लेकर असंख्य कल्पनाएं करती है। उसकी अनेक भावनाएं होती हैं। वह अपने पति को सौम्य, सरल, सीधा, बात मानने वाला, प्यार करने वाला, उसका सम्मान करने वाला, चरित्रवान, समझदार, सुख दुख में साथ देने वाला कल्पित करती है। विवाह पूर्व वह कलह, विवाद, ईगो, चारित्रिक दोष की कल्पना नहीं कर पाती और सोचती है कि पति को अपने अनुकूल ढाल लेगी। विवाह बाद अधिकतर मामलों में इसका उल्टा हो जाता है। आधुनिक समय में लगभग 20% दंपति अलग हो जाते हैं विभिन्न कारणों से। इनमें पुरुषों की कमी से अलगाव अधिक होता है, लेकिन स्त्री के कारण अलगाव का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ रहा है। 80% दंपतियों में से 75% एडजस्ट करते हैं मजबूरी में, एक दूसरे की कमी को देखते समझते हुए भी। केवल 5% की लाइफ शांति से चल पाती है और वे यह कह सकते हैं कि उनका पार्टनर सहयोगी है और वह संतुष्ट है। इन 5% को अगर छोड़ दे तो अलग होने वाले मामलों सहित कुल दंपतियों में से अधिकतर में कलह होता है। इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पति पत्नी दोनों की कमियां इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। विभिन्न दोष, कारण, प्रभाव इनके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, किंतु कलह बहुत से मामलों में स्त्री द्वारा ही अधिक किया जाता है, जबकि गलती पुरुषों की हो सकती है। स्त्री मजबूरी में भी कलह करती है जबकि उसका वश ना चले। विवाह पूर्व की सोच से जब वर्तमान मेल नहीं खाता तो क्षुब्धता, क्रोध उत्पन्न होता है। स्वभाव न मिलने पर तो कलह होता ही है, अथवा एक दूसरे से असंतुष्टि तो कलह कराता ही है। विभिन्न प्रकार की कमियां इसे और बढ़ावा देते हैं। विभिन्न दोष, कमियां, किया कराया, ग्रहीय स्थितियां भी इसे बढ़ाते हैं, किंतु हमारा विषय यह नहीं कि यह क्यों होता है। आज हम यह देखते हैं कि स्थितियां जो भी हो, इन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। यदि पति बिगड़ा है या झगड़ालू है, मारपीट करता है या स्वार्थी है या चारित्रिक रूप से कमजोर है या किसी और से संबंध रखता हो, नशे अथवा दुर्व्यसन पाल रखा है, परिवार घर की चिंता नहीं करता, आलसी हो, उन्नति से उदासीन हो, खुद की कमियों से अभाव में जीने को मजबूर कर दे, अनावश्यक शक करे, समस्याएं होने पर भी पत्नी की ना सुने, पत्नी को कुछ न करने दे, अनावश्यक हमेशा टोका टाकी करे अथवा प्रतिबंध लागू करे, सम्मान न करे, उपेक्षित करे, असहयोगी है और आपकी मजबूरी भी है कि उसे साथ लेकर चलना भी है, तो कैसे उसे सुधारा जाए, कैसे उसे अनुकूल किया जाए, कैसे उसकी कमियों को हटाया जाए। हमारे पास अक्सर इस तरह के मामले आते रहते हैं। यदि आप या आपका कोई परिचित इस तरीके की समस्या में घिरा हो जहां पुरुष के कारण घर नरक बन रहा हो, तो यदि आपको उचित लगता है तो अपनी सुविधा अनुसार आजमाएं अथवा उन्हें सुझाएं। हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या सुलझ सकती है। प्रथम कार्य आपको यह करना है कि पुरुष की कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं और उग्रता, स्वार्थ, आलस्य अथवा कामुकता उत्पन्न करने वाले ग्रह के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करें। साथ ही ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार बौद्धिक स्तर उठाने वाले, दाम्पत्य सुख दिलाने वाले, स्वभाव में मधुरता लाने वाले ग्रह की स्थिति मजबूत करें। दूसरा है अपने घर के वास्तु पर ध्यान दें। स्थान कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, उसे ठीक किया जा सकता है। अतः ऐसी व्यवस्था वास्तु अनुसार करें कि शांति बढ़े, तनाव कम हो, कलह कम हो, दिमाग पर बोझ ना हो, प्यार उत्पन्न हो। तीसरी बात है पुरुष को उसकी जिम्मेदारियों को, पारिवारिक संस्कार और स्थिति को समझने का प्रयत्न करें।
उसकी सोच शैली देखें और तदनुरूप व्यवहार करें। उसे उसकी जिम्मेदारियों, अपनी आवश्यकता को प्यार से समझाएं। कभी उसके ईगो को हर्ट ना करें और किसी अन्य का तुलनात्मक उदाहरण बिल्कुल भी ना दें, अपितु उसे प्रेरित करें कि वह बहुत अच्छा है, वह बहुत कुछ कर सकता है और अच्छा हो सकता है और उन्नति कर सकता है। चौथा पॉइंट है, पुरुष से मिलने जुलने वालों, उसके दोस्तों, मित्रों और उसको सुझाव देने वालों पर ध्यान दें। उसके द्वारा दी जा रही तुलना अथवा दिए जा रहे उदाहरण को समझने का प्रयत्न करें, क्यों और किस ओर यह इशारा कर रहे हैं। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया संतुलित रूप से दें। उसके अवचेतन की धारणाओं को समझकर उन्हें अपरोक्ष रूप से बदलने का प्रयत्न करें। उसकी कुंठाओं को दूर करने का प्रयत्न करें। हमेशा कमियां इंगित ना करें। कहीं से घर आने पर तुरंत कोई शिकायत अथवा फरमाइश अथवा उलझन ना व्यक्त करें। पांचवा बात है, यह देखें कि विवाह पूर्व अथवा बाद में किसी द्वारा किसी स्वार्थ के लिए अथवा अपने दोष हटाने के लिए किसी द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई आपके दाम्पत्य जीवन पर अथवा पुरुष पर। इससे भी कलह होता है और विभिन्न कमियां उत्पन्न हो जाती है। कोई दोनों को अलग तो नहीं करना चाहता अथवा कोई पुरुष को अपनी ओर तो नहीं खींचना चाहता या ऐसा कर चुका है। छठी बात है, उस घर के पितरों, कुल देवी देवता आदि की स्थिति पता करें कि वे संतुष्ट हैं कि नहीं, उनकी पूजा ठीक से हो रही कि नहीं। जो पारिवारिक जन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी शांति के प्रयत्न करें। पितरों को श्रद्धादि से संतुष्ट करवाने का प्रयत्न करें और कुल देवी देवता की वार्षिक पूजा सुनिश्चित कराएं। इनके कारण भी पारिवारिक माहौल बिगड़ता है और अभाव कमियां लोगों में उत्पन्न होती है। सातवां पॉइंट है, ज़्यादा टोटके ना आजमाएं, ना ही बार बार अलग अलग ज्योतिषी की सलाह लें। एक बार ही खूब सोच समझकर सलाह लें और उपाय करें। हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है, यदि सही स्थान पर ना लगे तो व्यतिक्रम भी उत्पन्न होता है। किसी उपाय को लगातार उसके निश्चित समय तक करें। घबराकर जल्दी जल्दी उपाय ना बदलें। यहाँ वहाँ से पढ़कर या सुनकर उपाय ना आजमाएं, बल्कि जानकार से समझकर अपनी स्थितियों के अनुसार उनका विश्लेषण कर उपाय करें। बहुत उपायों की ऊर्जा आपस में टकराकर निष्क्रिय भी हो जाती है और अगले उपाय के लिए असफलता का रास्ता भी बना देती है। आठवां पॉइंट है, पति या पुरुष पर किसी नकारात्मक शक्ति, किए कराए, टोने टुटके, वशीकरण आदि का प्रभाव लगे तो उसे किसी उग्र शक्ति जैसे काली, तारा, कामाख्या, बगला, भैरव के यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर और कम से कम 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा कवच में धारण कराएं। यदि वह इन्हें ना पहने तो उसके तकिए अथवा बिस्तर आदि के नीचे रखें। 9वां पॉइंट है, यदि पुरुष में चारित्रिक दोष हो अथवा स्वभाव में अधिक उग्रता हो, सौमनस्य का अभाव हो, कोई शारीरिक कमी हो तो उसे षोडशी त्रिपुर सुंदरी का यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर और 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा कवच में धारण कराएं। इससे स्वभाव शरीर की कमियों का नियंत्रण होता है और अच्छे बुरे को समझने की शक्ति का विकास होने के साथ दाम्पत्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। 10वां पॉइंट है, यदि पुरुष अधिक स्वतंत्र हो, किसी को कुछ ना समझता हो, बड़े छोटों को समझने, सहयोग, सम्मान की भावना ना हो, किसी नशे आदि की समस्या से लिप्त हो, कोई जुआ आदि की लत हो, गलत लोगों की संगत में हो, तो षोडशी यंत्र धारण कराने के साथ ही उसे खुद के प्रति वशीभूत करे, जिससे वह आपकी बात को माने और आपके कहे अनुसार चले। उसकी अच्छे बुरे को सोचने समझने की शक्ति का विकास हो। 11वां पॉइंट है, यदि आपको लगता हो कि पुरुष के किन्हीं अन्य स्त्रियों या किसी अन्य स्त्री से भी संबंध हो सकते हैं या लगता हो कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी से संबंध बन सकते हैं तो प्रकृति उच्चाटन के प्रयोग करें और साथ ही आप खुद श्यामा मातंगी यंत्र इसके सिद्ध साधक से बनवाकर अभिमंत्रित कराकर धारण करें, जिससे उसका झुकाव आपकी ओर बढ़े और वह आपके प्रति आकर्षित और वशीभूत हो। 12वां पॉइंट है, यदि आपको लगता हो कि घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, किसी द्वारा दाम्पत्य में बाधा डालने हेतु कुछ किया गया है, पारिवारिक उन्नति रोकने हेतु कुछ किया गया है, तो आप हमारे द्वारा निर्मित
अलौकिक संग्रह की प्रतिदिन रोज सुबह पूजा करें और रात में काली सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे नकारात्मक प्रभाव किया कराया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और शांति उत्पन्न होगी। उपरोक्त सारे प्रयोग गंभीर प्रकृति के और दीर्घकालिक प्रभाव के हैं। इसे अपनाएं और सुखी दाम्पत्य जीवन बिताएं। मैं अपनी वीडियो में और भी कुछ ऐसे जानकारी देती रहूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।